वेलकम टू स्टडी क्लासेस। त्रिकोणमिति गणित का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का बहुत विशेष स्थान है। 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है और त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले आपको त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। यानी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमको ट्रायंगल जानना चाहिए और उस ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल जानना बहुत आवश्यक है, जो समकोण त्रिभुज होता है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, शेष दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जब एक कोण 90 अंश हो जाएगा तो शेष दो कोणों का योग भी 90 अंश होगा, अर्थात शेष दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होगा। ये एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया ए, बी और सी, और इसका जो एक कोण बी है वो 90 डिग्री है और सी और ए न्यून कोण है। अब यहाँ पर बात आती है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण की बात होती है, अगर हम कोण सी को थीटा पढ़ लें, थीटा कोण को निरूपित करने का एक सिंबल है। थीटा से लिख देते हैं, फाई से लिख देते हैं, आगे आप पढ़ेंगे साई मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। इस तरीके के सिंबल कोण को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अभी तक आपने कोण को ए बी सी से निरूपित किया होगा। यहाँ पर हम कोण को थीटा से, फाई से, साई से, डेल्टा इस तरीके के सिंबल के द्वारा निरूपित करेंगे। तो अगर हम कोण सी को थीटा कह दें तो थीटा के जो सामने की भुजा होगी उसी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जिस पर थीटा बना होगा उसको हम आधार कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। फिर आप एक बार देखेंगे, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, और जिस पर कोण बना होता है यानी जो शेष तीसरी भुजा बची उसको आधार कहते हैं। अगर थीटा इसकी जगह ये हो जाता, यानी अगर हम कुछ इस तरीके से त्रिभुज में लें, त्रिभुज ए बी सी हो गया, फिर ये, और इसको हम फाई कहते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, फिर यही है हमारा बी। तो इस स्थिति में लंब BC हो जाएगा और आधार आपका AB हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि 90 अंश वही। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात होती है। किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का जो संबंध होता है, भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन ही हम त्रिकोणमिति में करते हैं। त्रिकोणमिति माने तीन कोण की आकृति का अध्ययन। ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, त्रि तीन, कोण कोण जानते हैं आप परिभाषा कोण की, मिति माने मापन, जहां पे तीन कोणों का मापन किया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं का संबंध देखा जाए तो उसी को हम, उस भाग को, उस गणित के हिस्से को हम त्रिकोणमिति कह सकते हैं और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से लंब, आधार और कर्ण आप जान गए। एक समकोण त्रिभुज में एक बार हम और रिपीट किए दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जिस कोण की चर्चा हम कर रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और जिस पर कोण बना होता है जिस भुजा पर, वो भुजा आधार हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि तीसरी भुजा जो बची वो आधार हो जाती है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस।
90 अंश के सामने का जो भाग होता है, सामने की जो भुजा होती है, उसको हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है, और जिस पर कोण बना होता है उस भुजा को हम बेस यानी आधार कहते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई, यानी तीन कोण हो गए और तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजाओं को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, यानी लंब, आधार और कर्ण। परपेंडिकुलर कौन है? कोण के सामने की भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है, यानी लंब कहलाती है। जिस पर कोण बना होता है उसको हम आधार यानी बेस कहते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। अब क्या किया गया? इन भुजाओं के अनुपात ले लिए गए और उन अनुपात को मान लिया गया कि हम इसको क्या कहेंगे। जैसे आप देखें, साइन थीटा लिखा गया है, साइन थीटा, और साइन थीटा को लिखा गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण माने किसी कोण थीटा के साइन का मान उसके सामने वाली भुजा और 90 अंश के सामने वाली भुजा के अनुपात के बराबर माना गया, और जो कास थीटा लिया गया वो माना गया आधार बटा कर्ण। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, चूंकि थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारा AB बटा AC हो जाएगा। आधार बटे कर्ण की बात करेंगे तो BC बटा AC हो जाएगा। अब क्या किया गया? साइन का उल्टा लिखा गया, माने 1 बटा साइन, 1 बटा साइन थीटा, और ये कहलाया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। 1 बटे साइन थीटा माने कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा हो गया, और इसी को पढ़ा गया कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कास थीटा का उल्टा 1 बटा कास थीटा, और इसको जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और इसी को पढ़ा गया सेक थीटा। और अब क्या हुआ? जब हम साइन और कास को भाग दे देते हैं, साइन अपान कास, तो आप यहां भी देखें जब भाग करेंगे तो कर्ण कट जाएगा और क्या बचेगा? लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC, और इसी को कह दिया गया tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया sin थीटा अपान cos थीटा, यानी हो गया लंब बटा आधार, और इसका जब उल्टा लिया गया यानी 1 बटा tan थीटा लिया गया तो ये आया आपका आधार बटा लंब, और इसी को हमने पढ़ा काट। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, कास थीटा का उल्टा 1 बटा कास थीटा यानी सेक थीटा, कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपान बेस, और साइन और कास का अनुपात जो हुआ वो tan थीटा कहलाया, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, और tan थीटा का व्युत्क्रम यानी 1 बटे tan थीटा को काट थीटा कहा गया, आधार बटे लंब यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक चीज जानना आवश्यक है कि साइन थीटा का ये कतई मतलब नहीं है कि साइन अलग है थीटा अलग है। अगर हम थीटा को साइन से अलग कर दें तो साइन का कोई महत्व नहीं है। थीटा का तो अपना अस्तित्व है अलग, लेकिन साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। साइन का अस्तित्व किसी कोण के साथ ही है, माने साइन थीटा एक ही साथ है, साइन अलग और थीटा अलग नहीं। थीटा के साथ जब हम कोई साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, काट कुछ लगा देते हैं तो वो उनकी दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, काट, साइन, कॉस, टैन,
और कोसेक सेक काट, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहे गए, ये त्रिभुज की दो दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं और इनके साथ कोई कोण जब होता है तभी हम इन अनुपातों को लिख सकते हैं। माने किसी कोण का अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो वो त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाएंगे। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और त्रिकोणमिति में इसकी आप ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का बेस है, बिना इसके त्रिकोणमिति नहीं हो सकती है। अब अगर हिंदी में भी जान लें, वैसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन साइन थीटा को ज्या कहते हैं, ज्या कहते हैं या साइन इसको कहा जाता है। वास्तव में ये जो है वो SINE होता है, जिसको हम ज्या भी कहते हैं। और कोसाइन जो है यानी cos थीटा जो लिखा है उसको कोसाइन लिखते हैं यानी कोज्या लिखते हैं। इसी प्रकार से जो tan थीटा है वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है यानी स्पर्श ज्या कहते हैं इसको। और इसी प्रकार से यहाँ कोसेक थीटा को कोसेकेंट कहते हैं और व्यू ज्या कहते हैं, कोसेकेंट ये कह सकते हैं। थीटा लगाना आवश्यक है। और फिर कोसेकेंट यानी व्यू ज्या कहते हैं। इसी प्रकार से सेक थीटा को सेकेंट कहते हैं यानी व्यू को ज्या कहते हैं। और कॉट थीटा बचा, कॉट थीटा को कोटेंजेंट कहते हैं यानी कोट या स्पर्श ज्या कहते हैं, कोटेंजेंट। और इसको कोट या स्पर्श ज्या कहते हैं। साइन को ज्या, कोसाइन को कोज्या, टेंजेंट को स्पर्श ज्या, कोसेक थीटा को व्यू ज्या, व्यू कोज्या, सेक थीटा को और इसको कोट या स्पर्श ज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जिसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते हैं। और चूंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, 10th में ही त्रिकोणमिति शुरू हो रहा है, इसलिए आपको इसको बहुत ढंग से जानना चाहिए। बिना इस बेसिक कॉन्सेप्ट के, बिना समकोण त्रिभुज को ढंग से जाने आप त्रिकोणमिति नहीं जान सकते। समकोण त्रिभुज आपको आना चाहिए, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब आधार और कर्ण क्या होते हैं, इनका ज्ञान आपको ठीक प्रकार से होना चाहिए। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 8.1 एक्सरसाइज NCERT की, वो इसी पर आधारित है। अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ लिया है तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसी आधार पर अगर हम कोई एक प्रश्न देखें, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC में B बराबर 90 अंश है, कोण B का मान 90 अंश है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कोण A तथा कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A तथा कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। और सभी कोणों के लिए ज्ञात करना है, सभी कोणों मतलब कोण A और कोण C के लिए। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें कोण B को 90 डिग्री लिखेंगे, ये 90 हो गया। और AB दिया है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। और BC हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए हैं, वो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको तीनों भुजाओं का ज्ञात
होना आवश्यक है। यहाँ हमारे पास दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा हमको निकालनी पड़ेगी। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें बौधायन पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लागू होगी, यानी बौधायन पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। और बौधायन पाइथागोरस की प्रमेय हम यहाँ लगा के त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में यह जो पाइथागोरस की प्रमेय का कथन है वो ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ हम मान रखते हैं, तो AB का मान है 3 और BC हो गया 4, 9 धन 16 यानी 25 और 25, तो AC का मान आ जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हमारे पास AC ज्ञात हो जाता है। अब हमको अनुपात निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और कोण A और कोण C दोनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम कोण C की बात करें। कोण C के लिए, कोण C ये है और इसके लिए हम सब निकालेंगे। आप देखिए यहाँ sin C, cos C, tan C, फिर cosec C, sec, आप इसको थीटा भी पढ़ सकते हैं, sec थीटा हो जाएगा ये, और इसी प्रकार से यहाँ cot C। अब हम sin C को क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो लंब कौन होगा, C के लिए लंब कौन होगा, C के सामने की भुजा लंब होती है, माने लंब हो गया 3 सेंटीमीटर, और कर्ण तो प्रत्येक दशा में 5 सेंटीमीटर होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और आधार आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी, गलती नहीं होगी। लंब बटे कर्ण यानी 3/5, बहुत आसानी से कर लेंगे। cos C माने आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 4/5। tan C माने लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। cosec C क्या होता है 1/sin C होता है, तो 5/3। sec C क्या हो जाएगा 1/cos C हो जाएगा, यानी 5/4, और cot C माने 1/tan C यानी 4/3। ये आपका कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। sin C का मान आपका 3/5, cos C का मान 4/5, tan C का मान 3/4, cosec C का मान 5/3, sec C का मान 5/4 और cot C का मान 4/3। इसी प्रकार से अब हम अगर कोण A की बात करें तो फिर हमको वही सब लिखना पड़ेगा, और उसके लिए हमको यहाँ एक चित्र फिर बनाना पड़ेगा। ये A हो गया, ये B, ये C, ये भुजा आपकी 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 90 अंश है, और इसको हम यहाँ पर थीटा आपकी पढ़ रहे हैं। तो जब उसको थीटा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे कोण A के लिए, ऊपर आप लिख लेंगे कोण A के लिए। अब जब कोण A की बात करेंगे, यहाँ हम C की बात कर रहे थे, तो जब कोण A की बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है 4 सेंटीमीटर, आधार क्या हो जाएगा यानी बेस, जिस पर कोण बना होता है उसको आधार कहते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका नहीं बदलता है क्योंकि कोण नहीं बदलेगा 90 अंश, तो ये 5। अब आप
साइन कॉस टेन सेक कॉसेक काट उसी प्रकार से निकाल लेंगे। साइन ए पहले हम सब लिखेंगे, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और काट। तो साइन ए बराबर लंब बटा काट, और लंब हो गया आपका 4, कर्ण हो गया 5, आधार बटा कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनियस तो 3 बटा 5, और टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माने 4 बटा 3, और कॉसेक ए माने 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए माने 5 बटा 4, सेक ए माने 1 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए माने 5 बटा 3 हो जाएगा, और काट ए माने 1 अपान टेन ए यानी 3 बटा 4। तो ये आपका कोण ए के लिए साइन ए का मान 4/5, कॉस ए का मान 3/5, टेन ए का मान 4/3, कॉसेक ए का मान 5/4, सेक ए का मान 5/3 और काट ए का मान 3/4। यहां से आप देखेंगे तो ये मान आपस में बदले हुए दिखाई देंगे। टेन काट से बदल गया है, कॉसेक सेक से बदल गया है, और साइन कॉस से बदल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वो कोण बदलने पर कोण ए और कोण सी बदल गया, तो लंब और आधार आपस में बदल जाता है। क्योंकि लंब क्या है? कोण के सामने की भुजा लंब, और जिस पर कोण बना होता है वो आधार। तो चूंकि यहाँ पर कोण के सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोण के सामने की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लंब 3 और वहाँ लंब 4 होगा, जबकि यहाँ पर कोण जिस पर बना है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ जिस पर कोण बना है वो 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोण दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और 2 भुजाएं हमको ज्ञात हैं, तो उस समकोण त्रिभुज के लिए हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और दूसरे तरीके के प्रश्न भी होते हैं। अब यहाँ पर कई दूसरे तरीके के प्रश्न भी होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज में कोण दिया हुआ है 90 अंश और 2 भुजाएं दी हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। कभी कभी क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कोई अनुपात दे देता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक काट में से कोई अनुपात दे दिया। अब आप मान लीजिए कि साइन थीटा का अनुपात दिया हुआ है, यानी साइन ए का मान दिया हुआ है और लिखा है कोण बी 90 अंश है। तो साइन ए दिया है माने लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, यानी हमारे पास 2 भुजाएं ज्ञात हैं। पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, और तीसरी भुजा जब हमारे पास ज्ञात हो जाएगी तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया है। यहाँ पर एक प्रश्न अगला हो सकता है कि टेन ए का मान दिया है, यदि टेन ए बराबर बी बटा ए, तो ज्ञात कीजिए ए साइन ए माइनस बी कॉस ए। तो ए साइन ए माइनस बी कॉस ए अपान ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है और इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ टेन ए दिया है बी बटा ए और आपको मान ज्ञात करना है ए साइन ए माइनस बी कॉस ए अपान ए साइन ए प्लस बी कॉस ए। अगर आप यहाँ कॉस ए से भाग दे दें अंश और हर में, तो यहाँ साइन बटा कॉस माने टेन हो जाएगा और यहाँ कॉस बटे कॉस माने 1 हो जाएगा। यहाँ फिर साइन अपान कॉस माने टेन हो जाएगा और यहाँ कॉस अपान कॉस 1 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए टेन ए माइनस बी
अपान ए tan a प्लस बी। यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप इसकी सहायता से साइन कास का मान निकालने चलते हैं तो प्रश्न बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर tan a दिया है, माने लंब बटा आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल के आप साइन और कास का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन तब आपका हल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ये बहुत सिंपल है। यहाँ क्या करेंगे, a गुणे b बटा a माइनस बी और a गुणे b बटा a प्लस बी। यहाँ a कटेगा, b माइनस बी और यहाँ b प्लस बी माने 0। ये आपका एक प्रश्न हुआ, बहुत आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न और है कि कोण B 90 अंश है, अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B 90 अंश है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और AC माइनस BC तथा AC माइनस BC बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 2 tan C, तो 2 tan C अपान 1 माइनस tan स्क्वायर C का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल है। आपके पास AB दिया है 5 सेंटीमीटर और AC माइनस BC दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज बनाने के बाद इसमें ABC लिख देंगे और ये हो गया 90 डिग्री दिया है। AB 5 सेंटीमीटर है, AB 5 हो गया, AC और BC का अंतर 1 दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर AC स्क्वायर और AC माइनस BC दिया हुआ है 1, हमको यहाँ tan C चाहिए, tan C माने हमको AB और BC चाहिए, तो हम यहाँ से AC का मान 1 प्लस BC लिख सकते हैं और हम AC के स्थान पर 1 प्लस BC लिख देंगे। AB हमारे पास 5 दिया हुआ है और ये BC स्क्वायर, और इसको A धन B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB और यहाँ 25 प्लस BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2BC बराबर 25 माइनस 1 उधर जाएगा यानी 24 हो गया, यानी BC बराबर 12। तो BC हमारे पास हो गया। अब अगर हमको AC की जरूरत है तो यहाँ रख देंगे, तो 1 प्लस BC माने 1 धन 12 यानी 13 हो जाएगा। लेकिन हमको चूंकि AC की जरूरत नहीं है इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है निकालने की। अब आप tan C निकाल सकते हैं। tan C माने इस कोण के लिए tan लंब बटा आधार होता है tan बराबर, और लंब आपका हो गया 5, लंब AB है, कोण के सामने की भुजा लंब और जिस पर बना होता है उसे आधार कहते हैं। तो 5/12 आपका tan C का मान 5/12 हो जाएगा और आपको मान ज्ञात करना है 2 tan C अपान 1 माइनस tan स्क्वायर C। तो 2 tan C अपान 1 माइनस tan स्क्वायर C यानी 2 गुणे 5/12 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 10/12
और यहाँ 1 माइनस 25/144। सरल करेंगे 10, 144 ऊपर चला जाएगा, हर बराबर करेंगे तो 144 माइनस 25, और यहाँ 12 से कट जाएगा 12 यानी 120 हो गया, और नीचे 119। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा 2 tan c अपान 1 माइनस tan स्क्वायर c बराबर 120/119। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। इस प्रकार से 8.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो इन्हीं पर आधारित है। इनको आप करेंगे, कहीं पर इसी प्रकार से प्लस में दिया है या इसी प्रकार से माइनस में दिया है तो हम इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे यानी कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इन प्रश्नों को हल करें और इनका अभ्यास करें। 8.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होगा study_classes और फिर _अजय_ और मेहरोत्रा। इस लिंक पर आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको ये वीडियो अवेलेबल मिलेंगे और इनका आप बेहतर लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।